friends, myself CS Jibrinani again welcome you to the next session of our online or virtual classes. So friends, as we saw capital requirement in our previous session, today we will continue with our topic, that is capital requirement. इसमें हमने पहले पार्ट में फिक्स कैपिटल देख लिया था. आज हम देखने जा रहे हैं अगला पार्ट, पॉइंट नंबर बी, दैट इज वर्किंग कैपिटल. फ्रेंड्स, बिजनेस में फिक्स कैपिटल भी लगता है और जिसको हमने देख चुके हैं उसके बारे में हमने मीनिंग भी देख चुका है, उसके बारे में फैक्टर्स भी देख चुके हैं हमने. अब हम देखने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल. अब आप देखिए, वर्किंग कैपिटल मींस व्हाट. इसे हम मराठी भाषा में कहेंगे खेलते भांडवल, या फिर रेगुलर लैंग्वेज में आपकी सामान्य भाषा में कहेंगे कि ऐसा भांडवल या ऐसा पैसा जो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें काम आता है. बिजनेस को डे टू डे फंक्शनिंग करने में, डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने में जो पैसा लगता है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल. सो फ्रेंड्स, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स या एसेट्स खरीद लिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस रन हो पाएगा, ऐसी बात नहीं है. क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए हमें डेली लाइफ में हर दिन रोजमर्रा में कुछ न कुछ नए नए एक्सपेंडिचर्स इनकर करने पड़ते हैं. कुछ नए रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, सैलरीज देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज की, जगह का रेंट देना पड़ता है, मशीनरीज खराब हो जाए तो रिपेयरिंग के लिए देना पड़ता है, और भी कई प्रकार के खर्चे जैसे स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है. इन प्रकार के अलग अलग खर्चों का हमें सामना करना पड़ता है. तो ये पेमेंट्स करने के लिए इन पैसों को हमें पे करना है, इन खर्चों को पे करना है. उसके लिए बिजनेसमैन को चाहिए कि उसके पास सफिशिएंट कैश इन हैंड हो, सफिशिएंट फंड हो, और वो फंड होता है वर्किंग कैपिटल. सामान्य भाषा में उसको हम बोलते हैं, जो हमारे जेब में पैसा होता है बिजनेस रन करने के लिए, उसे हम टेक्निकली वर्किंग कैपिटल कहेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो इस पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे. बताया गया है बुक्स में आपके, आप बुक्स ओपन रखिएगा या फिर पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल है पीडीएफ देखिएगा. उसमें बताया गया है बिजनेस हैज टू अरेंज कैपिटल फॉर, देयर आर 3 पॉइंट्स गिवन फ्रेंड्स. बिजनेस को कैपिटल अरेंज करना पड़ता है कौन सी चीजों के लिए. पहला पॉइंट है उसमें फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज शब्द शायद आपके लिए नया हो तो मैं आपको बता दूं, इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक. इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, इट इंक्लूड्स फिनिश्ड गुड्स, इट इंक्लूड्स वर्क इन प्रोग्रेस. ये सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं इन्वेंटरीज. बिजनेस में हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल से हम कन्वर्जन करेंगे उसको फिनिश्ड गुड्स में. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमारा पैसा पाइल अप हो जाता है, पैसा अटक कर रहता है. तो पैसा हमें उतना पैसा चाहिए कि हम उस पैसे को या उस फंड को हम मार्केट में या उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेकर जाए, उन इन्वेंटरीज को उनको बेचें. अब ये बात भी समझ लीजिए कि बेचते बराबर हमें कैश नहीं मिलेगी. आप जानते हैं आज की डेट में बिजनेस में आप सिर्फ और सिर्फ कैश सेल से बिजनेस नहीं कर सकते हो. क्रेडिट सेल्स यानी कि उधारी पे भी माल बेचना पड़ता है. तो जो उधारी पे हम माल बेचते हैं उसको क्रेडिट सेल कहते हैं. तो इमीडिएटली कैश हमारे हाथ में नहीं आती है, तो इस वजह से हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है. उस पैसे को हमें उतने समय के लिए ब्लॉकेज को सस्टेन करना पड़ता है, संभालना पड़ता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन्वेंटरीज के लिए उतना पैसा चाहिए होता है, जो कि हमें वर्किंग कैपिटल हम कहेंगे कि उतना हमें पैसा चाहिए रहेगा. ओके, नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स. गाइस, जब हम पहले मैं आपको बता दूं रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है. जब हम माल बेचते हैं, गुड्स हम सोल्ड करते हैं, तो सोल्ड करने के बाद जो लोग हमें पैसा देने वाले हैं उनको कहते हैं डेटर्स. जिनको हम उधारी में माल बेचते हैं उनको कहते हैं डेटर्स. तो वो हमें पैसा देंगे, उसको यहाँ पे टेक्निकल शब्दों में कहा गया है रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स मतलब मुझे लोगों से पैसा आना है. मेरे डेटर्स हो गए, मेरे बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, या और भी कोई चीजें जिनसे मुझे लोगों से पैसे आना है, वो मुझे इमीडिएटली पैसा नहीं देने वाला आज की आज में. तो मुझे एक 45 डेज, 30 डेज, कुछ लोग 60 डेज के बाद मुझे पैसा देंगे. तो तब तक मेरे जेब में पैसा नहीं आने वाला. आई विल नॉट गेट कैश इमीडिएटली. सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मैनेज और आई हैव टू अरेंज सम मनी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू माय डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. सो फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स यानी कुछ नहीं, जो उधारी पे आप माल बेचते हो, जब तक इमीडिएट कैश हमारे पास नहीं आ जाएगा तब तक अपने आप को बिजनेस कंटिन्यू करवाने के लिए हमें जो पैसा चाहिए उसे हम कह सकते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल है. अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको, हमारे बिजनेस में कई सारे खर्चे आते हैं, कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें हमें हैंडल करना पड़ता है, जिनको हमें फेस करना पड़ता है। एम्प्लॉयज की सैलरी हो, चाहे रेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मशीनरीज को रिपेयर करवाना हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, या और भी किसी प्रकार के खर्चे हो। तो इन सभी खर्चों को हमें मैनेज करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, वो तो मूर्खता साबित हो जाएगी ना। दैट विल बी अ फुलिशनेस कि हम बिजनेस लगा दिए, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, लेकिन हम उसको रेगुलरली कंटिन्यूअसली रन करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर बिजनेसमैन। तो उस ट्रबल से बचने के लिए हमें हमारे पॉकेट में सफिशिएंट फंड्स होने पड़ेंगे, जिसको हम कहेंगे कि फंड्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। डेली के खर्चों को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कवर करने के लिए जो पैसा चाहिए रहेगा वो होगा वर्किंग कैपिटल। ओके फ्रेंड्स, सो आपके पास बुक में डेफिनेशन दी हुई है, एक दो डेफिनेशन है, गेस्टनबर्ग साहब ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, उन्होंने नेटवर्किंग कैपिटल बता दिया। तो आप उस डेफिनेशन को भी देख लीजिएगा कि वर्किंग कैपिटल क्या बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई करंट असेट्स जो करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है उनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो डेफिनेशन अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन हम उस डेफिनेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन यहाँ नहीं कर पाएंगे कि उसके ऊपर काफी लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी अगला पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज, साइक्लिकल फ्लो मतलब एक चेन है, एक साइकिल है, एक प्रोसेस है वर्किंग कैपिटल के लिए। उन्होंने बताई हुई है कि किस तरीके से प्रोसीजर वर्क होती है या किस तरीके से प्रोसेस रन होती है। तो देखते हैं उसमें सबसे पहले हम इनिशियली देखते हैं कि ऑपरेशंस करना पड़ेगा। ऑपरेशंस करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, बिजनेस करना। आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो। देखिए आप यहाँ पे फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पर मैंने। ऑपरेशंस जिसमें हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए आप लोग जानते हो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन करने के बाद जो आपके पास माल तैयार होगा उसको हम कहेंगे इन्वेंटरीज। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेंटरीज हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में हो सकती है, फिनिश गुड्स हो सकते हैं, या WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में हो सकती है। तो इन्वेंटरीज हमारे पास रहेंगी, उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए रहेगा, वो इन्वेंटरीज हम संभाल के रखेंगे। अब वो बिकेंगी, कुछ उसमें से कुछ माल बिकेगा, कुछ माल नहीं बिकेगा। जो माल बिक जाएगा वो सेल्स बन के आगे चला जाएगा, उसको हमारे कस्टमर्स ले लेंगे। कुछ लोग हमें इमीडिएट कैश देंगे, उसको हम बोलेंगे कैश सेल्स। लेकिन कुछ लोग हमें इमीडिएटली कैश नहीं देंगे, उधारी पे माल बेचेंगे हम, तो वो हो गए क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स यानी कि डेटर्स, वहां पे क्या अराइज हो जाएगा पॉइंट, रिसीवेबल्स आ जाएंगे। सेल्स हम करेंगे तो अगला पॉइंट आ जाएगा साइकिल में रिसीवेबल्स का, यानी कि लोगों से हमें आना है, रिसीव करना है। रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, टू रिसीव समथिंग। तो रिसीवेबल्स आ गए हमारे पास, बिल्स हो गए, डेटर्स हो गए, और भी कोई चीजें हैं जिनको हमें पब्लिक से या हमारे कस्टमर से आना है, उसको हम इस पॉइंट में कवर करेंगे रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स हमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डेज के बाद में, से फॉर एग्जांपल 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज या जो भी उनकी मर्जी हो, उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें पैसा देंगे, तो वो कलेक्शन करना पड़ेगा। उस पैसे का हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन। तो वो कलेक्शन करेंगे तो इट विल बिकम और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो कैश बन जाएगी वो। अब हमारे पास कैश आ गया, अब हमारे पास फंड्स आ गए। अब उस फंड्स में से हम क्या करेंगे, हमारे क्रेडिटर्स को, जिससे हम माल लेके आए हैं सप्लायर्स से या क्रेडिटर्स से, उनको हम क्या करेंगे, हमारा पेमेंट कर देंगे। उनके पास हमारे पास पैसा देने के लिए पैसा आ जाएगा। हमारे एक्सपेंसेस करेंगे हम, और एक्सपेंसेस जैसे कि आप देख रहे हो कि कई सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को करने के बाद, ये सब एक्सपेंडिचर करने के बाद, और जो पास में हमारे पास पैसा बच जाएगा, उस पैसे से हम क्या करेंगे, आगे के ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे। यानी कि पैसे को सर्कुलेशन में फिर से लेके आएंगे, फिर से रोटेशन में डाल देंगे। इस साइकिल को कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि जो पैसा आ गया मेरे पास कैश, उसको फिर से प्रोडक्शन में लगा दिया मैंने, ऑपरेशंस करूंगा मैं कंटिन्यूअसली, प्रोडक्शन करूंगा, फिर से इन्वेंटरीज आ जाएंगी, मतलब माल बन के तैयार हो जाएगा, माल को बेचूंगा, माल बेचने के बाद लोगों से पैसा, उधारी पे माल बेचेंगे तो इमीडिएटली पैसा तो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा रिसीवेबल्स करके हमें इंतजार करना पड़ेगा। रिसीवेबल्स के बाद हम कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन से कैश आएगी, कैश से फिर वही साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। तो
तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलरली ये साइकिल चलते रहती है। तो ये हमें ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे इस प्रोसेस को चलाने में हमारा पैसा ब्लॉकेज हो रखा है, हमें पैसा मिल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, कैश यहाँ पर मिल रहा है, तब तक इन पॉइंट्स पे हमारा पैसा ब्लॉक हुआ है, अटका हुआ है। तो उतने दिन के लिए मेरे को बिजनेस को रन करना है। आई कैन नॉट से कि भैया मेरे पास पैसा 30 दिन के बाद आएगा, 40 दिन के बाद आएगा, 60 दिन के बाद आएगा, तब मैं लोगों को पेमेंट करूंगा। मुझे तो मेरा बिजनेस स्मूथली रन करना है, तो मुझे मेरा टर्नओवर, मेरा रोटेशन चलते रखना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे मेरे जेब से पैसे कुछ लगाने पड़ेंगे। In spite of this investment, I need to have certain amount of money, certain amount of capital in my kitty. That is known as working capital. और ये मेरी साइकिल है। ये साइकिल जितना स्मूथली चलेगी उतना बिजनेस सफिशिएंट इफिशिएंटली चलेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके गाइस, तो जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल कंपनीज उतना ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल जोन में है, ऐसा माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट में सेकंड पॉइंट देखा वर्किंग कैपिटल का, उसके अंदर पॉइंट्स दिखाया मैंने, 3 पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद साइकिल दिखाई आपको, साइकिल कंटिन्यू कर रही है हम लोगों ने। अब आने वाले स्लाइड में, आने वाले जो आपको हम भेजेंगे वीडियो, उसमें हम देखेंगे फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो ये कंटिन्यू होगा अगले पीपीटी में, सॉरी अगले वीडियो में। ओके, सो वी विल कंटिन्यू इट लेटर ऑन। टिल दैट टाइम, study and make revision of this particular video. Okay friends.